तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाए, उसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि आपको इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, वो लोग आराम से सब मार सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारे नीचे क्वेश्चन क्या पे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ गया है कि रीड द पेसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से 5 तक का क्वेश्चंस आपको जो इस पैसेज से ही पूछेगा, ठीक है। नीचे तो आप क्या करिए, एक बार पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद ही पढ़ के खुद ही सॉल्व करना होता है। तो प्लीज़ इसको पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोलर वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर द एग्जांपल ऑफ। ये जो है कि सोलर वाइंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड जियोथर्मल एंड बायोमास, वो सब किसका एग्जांपल है? तो एग्जांपल्स ऑफ डैश सोर्सेस, तो ये सब किसका एग्जांपल है? तो वहाँ पे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ए, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते, फिर से नया कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसका अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि वाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनाइट। तो क्या लगते हैं बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, तो क्या बनने में लगते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या फॉसिल्स फ्यूल्स या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नॉन ऑफ दिस। तो दूसरा का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक है। यानी कि जो समुद्र में हम लोग का फ्यूल पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जो कि बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको बनने के लिए, ठीक है। और वो फिनाइट है, मतलब एक सीमित तक ही है, वो ख़त्म हो जाएंगे एक समय में, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या तो आर हार्मफुल एयर पोल्यूशन, जो इसमें से क्या है जो कि एयर के लिए हार्मफुल है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। तो तीसरा का जो हमारा आंसर है वो डी, यानी कि सल्फर ऑक्साइड, क्या ये हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा एडवांटेज है जिससे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डेट इज लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, या इट लीड्स टू द डेप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, या इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, या नन ऑफ दिस। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पेसेज, यानी कि जनरेट का मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो सेम मीनिंग क्या होगा, तो रिक्रिएट, प्रोड्यूस, रिस्टोर या कैप्चर। तो प्रोड्यूस का मतलब कि भी क्या होता है? बनाना, और रिक्रिएट मतलब फिर से बनाना, ठीक है। तो 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रोड्यूस, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, जो एब्रीविएशन है वो फ्रीली यूज कहाँ पे होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? तो वो हमारा होता है नोट मेकिंग में, ठीक है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द समरी ऑफ अ पेसेज कंटेंट्स, जो पेसेज का समरी है, ठीक है, वो क्या कंटेंट्स करते हैं? तो मेन आइडिया, ग्लोसरी या वर्ड मीनिंग या फॉर्मेट। तो क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेन आइडिया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि डियर सर या मैडम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, जो हम लोग लेटर्स टू एडिटर लिखते हैं तो वो हम लोग किसके पास लिखते हैं? तो किसके पास लिखते हैं? न्यूज़पेपर वाले के पास जब लोग लिखेंगे तो लेटर्स टू एडिटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं रहता है? तो क्या इंक्लूड नहीं रहता है? पर्सनल कमेंट्स, ठीक है। आप इसमें पर्सनल कमेंट्स आप ऐड नहीं करते, उसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन। तो ऑलवेज डन कौन से फॉर्म में होता है? तो प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल वी ऑल अबाउट। जब हम लोग को फर्स्ट पैराग्राफ आर्टिकल का उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। हम लोग को जो कंक्लूजन में है आर्टिकल राइटिंग के कंक्लूजन में क्या हम लोग का लिखना चाहिए होना चाहिए? तो सजेशंस, रिमीडियल मेजर्स या ऑर्डर या बोथ ए एंड बी। तो 13 का जो हमारा आंसर है वो डी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सजेशंस भी लिख सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आइलैंड इज द श्रीलंका इज एन इंडियन ओशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस वर्ड को असेंबल करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सही। तो 14 का जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड। जहाँ पे आपको इस वर्ड में ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? फिर से जम्बल वर्ड को अरेंज करना है। ठीक है, तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट। क्या? तो ब्रेड एंड बटर आर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट। इनका हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इज होगा। ठीक है, आर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि इज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की आई फेल व्हेन आई डैश द रोड। तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी वाज। आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड। आई मतलब फेल हो गया रोड क्रॉसिंग करने समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश। तो इसका में 18 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि हमारा क्या है मे, सॉरी यहाँ पे हमारा डैश यू स्विम। तो यहाँ पे क्या होता है? मे यू स्विम या कैन यू स्विम या माइट यू स्विम या सेल यू स्विम। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो ए यानी कि कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की द बिग गर्ल इन द पोएम आ फोटोग्राफ रेफर्स टू। ठीक है, तो फोटोग्राफ का जो पोएम है उसमें बिग गर्ल्स किसके लिए रेफर है? तो द पोएट मदर या द एल्डेस्ट क्यूजन ऑफ द पोएट, या तो हमारा एक ऑप्शन है द यंगेस्ट ऑफ गर्ल्स। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि पोएट्स मदर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशनड ऑन द पोएम द लेब्यूनम टॉप। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि सितंबर। उसका हम देखते हैं क्वेश्चन 22 की इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी यानी कि रेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो जगह सी यानी कि द फेस ऑफ अ चाइल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कवि के अनुसार है, ठीक है, फादर ऑफ सन की जो पोएम है उसमें हु स्पीक्स, तो कौन स्ट्रेंजर के जैसा बोल रहे थे? तो कौन बोल रहे थे? तो फादर टू सन या हस्बैंड एंड वाइफ एंड सिस्टर एंड ब्रदर या फादर एंड डॉटर। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए यानी कि फादर एंड सन। ठीक है, वो आपस में स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कि वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए यानी कि बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल। ओके, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव डैट द एजुकेशन शुड बी। 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि रिलीजन बेस्ड। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की हाउ मैनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉइनिंग देयर सीफरिंग स्किल्स। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि 16 साल। ठीक है, 16 ईयर्स। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की हु जॉइंट गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टेकल द साउथर्न इंडियन ओशन। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी में हो जाएगा हमारा लैरी वेगिल एंड हर्ब सहीगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की द टॉम्ब ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय।
तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि होवार्ड कार्टर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वर ब्यूरिड इज नॉन एज। 30 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि वैली ऑफ किंग्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि गंगाधर पंत गायतोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ, तो वो किसके प्रोफेसर थे गंगाधर गायतोंडे। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। तो हमारा 31 का जो हमारा आंसर है वो हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे गंगाधर गायतोंडे। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। तो जो ऑथर है वो कोरा कंप्लीट करने कहाँ गए थे। तो कोरा का मतलब होता है चक्कर लगाना, ठीक है, उसका एक चक्कर लगाना, तो उसी का मतलब होता है कोरा, यानी परिक्रमा करना। ठीक है, कोरा का मतलब। तो जो ऑथर है वो अपना कोरा कंप्लीट करने कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, तो ऑप्शन नंबर चीन, चाइना, राऊ या माउंट कैलाश या लेक मानसरोवर। तो हमारा 32 का जो आंसर है वो सी, यानी कि माउंट कैलाश वो गए थे एक कोरा करने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की वाट डिड लाहमो गिव द ऑथर्स फेयरवेल प्रेजेंट। तो जो फेयरवेल में था उसने लाहमो को क्या दिया था, तो क्या दिया था, तो इसका हमारा जो आंसर है हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, सीप स्किन कोट, जो कि बहुत मोटा था, भीड़ वाला रहता है, वही दिया था। ठीक है, ताकि उसको ठंड ना लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डॉर्लिंग्स हाउस। तो जो ऑथर है, ठीक है, वो कितने बार मिसेस डॉर्लिंग के हाउस विजिट किए थे, तो कितने बार किए थे, तो 2 बार किए थे। ठीक है, 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज़। तो क्या था इसका हमारा आंसर, अमेरिकन टू अमेरिकन बॉयज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो जो कि 2 घोड़े, ठीक है, ब्यूटीफुल हॉर्स, उसके दो सही मालिक कौन थे, असली मालिक कौन थे। तो 36 का जो हमारा आंसर है वो डी, यानी कि जॉन बायरो। उसके बाद देखो मैं 37 की हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिस पियर्सन। तो 37 का जो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि मिस्टर फिजरलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की एंड्रियो मैंसन वाज डेस्ड बाय प्रोफेशन। तो 38 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि डॉक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो जो बी, यानी कि द आर्क वाज बिल्ट टू लो। क्वेश्चन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। जो कि जो टेल ऑफ द मेलन सिटी है, ठीक है, उसमें जो फाइनली में किसको फांसी में लटका दिया गया था, तो द किंग को ही लटका दिया गया था फांसी में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा 40 जो कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, और हम लोग अभी बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।